रिजवाना का रिजर्वेशन जिस बोगी में था उसमें लगभग सभी लड़के ही थे। टॉयलेट जाने के बहाने रिजवाना पूरी बोगी घूम आई थी। मुश्किल से 2 या 3 औरतें होंगी। मन अनजाने भय से कांप सा गया। पहली बार अकेली सफर कर रही थी, इसलिए पहले से ही घबराई हुई थी। इसलिए खुद को सहज रखने के लिए चुपचाप अपनी सीट पर मैगजीन निकालकर पढ़ने लगी। नवयुवकों का झुंड जो शायद किसी कैंप जा रहे थे के हंसी मजाक चुटकुले उसकी हिम्मत को और भी तोड़ रहे थे। रिजवाना के भय और घबराहट के बीच अनचाही सी रात धीरे धीरे उतरने लगी। सहसा सामने के सीट पर बैठे लड़के ने कहा, हेलो, मैं रियाज, और आप? भय से पीली पड़ चुकी रिजवाना ने कहा, जी मैं। कोई बात नहीं, नाम मत बताइए। वैसे कहाँ जा रही हैं आप? रिजवाना ने धीरे से कहा, इलाहाबाद। क्या इलाहाबाद? वो तो मेरे नाना नानी का घर है। इस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी, खुश होते हुए रियाज ने कहा, और फिर इलाहाबाद की अनगिनत बातें बताते रहा कि उसके नाना जी काफ़ी नामी व्यक्ति हैं, उसके दोनों मामा सेना के उच्च अधिकारी हैं और ढेरों नई पुरानी बातें। रिजवाना भी धीरे धीरे सामान्य हो उसके बातों में रुचि लेती रही। रिजवाना रात भर रियाज जैसे भाई के महफूज साय के ख्याल से सोती रही। सुबह रिजवाना ने कहा, लीजिए मेरा पता रख लीजिए, कभी नानी घर आइए तो जरूर मिलने आइएगा। कौन सा नानी घर बहन? वो तो मैंने आपको डरते देखा तो झूठ मूठ के रिश्ते गढ़ता रहा। मैं तो पहले कभी इलाहाबाद आया ही नहीं। क्या? चौंक उठी रिजवाना ने कहा, बहन ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे ही होते हैं कि किसी अकेली लड़की को देखा नहीं उस पर गिद्ध की तरह टूट पड़े। हमें ही तो पिता और भाई भी होते हैं। कहकर प्यार से उसके सर पर हाथ रख मुस्कुरा उठा रियाज। रिजवाना रियाज को देखती रही जैसे कि कोई अपना भाई उससे विदा ले रहा हो। रिजवाना की आंखें गीली हो चुकी थी। तभी जाते जाते रियाज ने रिजवाना से कहा, और हाँ बहन, मेरा नाम रियाज नहीं राजेश है। हम्म, काश काश इस संसार में सब ऐसे हो जाएं, ना कोई अत्याचार, न व्यभिचार, हर भय मुक्त समाज, वास्तविक हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा शहर, हमारा गांव, जहां सभी बहन बेटियां खुली हवा में सांस ले सकें।